हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है इन अ इजी वे बाय अ कोड। आप सबको याद ही होगा, मैंने अकाउंटिंग की प्रोसेस एक कोड में आपको समझाई थी, IMRCSAC, राइट। आई से क्या मतलब था? आइडेंटिफिकेशन करना। किसका आइडेंटिफिकेशन करना? ट्रांजैक्शन या इवेंट जो हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। एम जो सेकेंड था वो होता है मनी के वैल्यू में मेजर करना ट्रांजैक्शन को। जो थर्ड था वो था हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम शायद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और बेसिकली एक बुक, एक टर्म हमने यूज़ करी थी ना, जो हम एक बुक बनाते हैं, किस नाम से थी वो? जर्नल नाम से थी। फिर आता है सी, क्लासीफाई करना, मतलब क्या करना? शॉर्ट आउट करना, एक जैसी नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको क्लासीफाई करना उनके अकॉर्डिंगली, जिसे हम एक बुक बनाते थे, लेजर के नाम से जानते हैं हम उसे। समराइज़ करना होता है कंसाइज करना, किसी भी चीज़ को क्या करना? शॉर्ट में बताना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड ए क्या था? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट करना। इन जैसे एनालाइज मतलब क्या? सोचना, समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को कंक्लूड करना। तो ये था हमारा ए से। फिर जो लास्ट जो था हमारा स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का, वो था सी से, है ना। हमने पढ़ा था कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। तो जो भी बिजनेस हो चलती है ना, वो अपना क्या देखती है? अपने यूज़र्स को अपना प्रॉफिट बताती है। लास्ट में ये अपने यूज़र्स को बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है अपने यूज़र्स के साथ जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं। इस कोड से हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस को याद किया था। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशन। पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बेसिकली 3 या 4 मार्क्स का आता ही आता है, ये आपसे ज़रूर पूछता है आपके पेपर में। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, वो क्या होता है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आप जानते ही हो कि हम इतनी सारी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, तो सब कुछ याद रखना तो इतना आसान नहीं होता। हम एज अ कंप्यूटर तो हमारा दिमाग है नहीं, तो हम क्या करते हैं? चीज़ों को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो हम मेंटेन करके रखते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट मोटिव क्या होता है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। हमने एक कीवर्ड, शायद आपको याद हो, हमने कीवर्ड यूज़ करा था किस बुक में जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम क्या था? जर्नल। इस बुक में क्या करते हैं? हम अपनी ट्रांजैक्शन को, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। दूसरा जो आ जाता है वो क्या है? डिटरमाइन करना प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये हमारा दूसरा मेन मोटिव आप बोल सकते हो, डिटरमाइन करना प्रॉफिट या लॉस। आपका कोई भी बिजनेस है, आप जैसे कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे सपोज लेट इट बी हमारा एक बिजनेस है, ये ना बहुत टाइम से चला आ रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू है। तो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल के आता है ना कि हम बिज़नेस तो कंटिन्यू कितने सालों से कर रहे हैं, हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, हमारी क्या, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आज। तो हमें ये कहीं ना कहीं पता लगाना होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये एक तरह कि आपकी मदद भी करता है, या आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ये मदद करता है कि आप प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर सको इजीली। जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, तो हम ये जानेंगे इसमें फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। अकाउंटिंग करनी पड़ती है हमें इन फाइनेंशियल पोजीशन में पता लगाने के लिए कि हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके लिए ना बेसिकली पोजीशन के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ना हम एक यूज़ करते हैं, एक वर्ड, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट, कंपनी बेसिकली इसको यूज़ करती है ज़्यादातर, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, कोई स्पोर्ट्समैन है, वो ना अभी उसकी इनकम तो कुछ जनरेट नहीं हो रही, लेकिन मान लो कि वो बहुत सालों से खेल रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आज वो बेहतर माना जाएगा ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका पिछले साल का, तो
उसके अकॉर्डिंग उसका गुडविल होगा उस मार्केट में, है ना, उसकी बहुत उसका फेम होगा एक, तो उसकी पोजीशन आप वैसे पता लगा सकते हो। तो उसकी प्रीवियस पोजीशन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन हमें पता लगती है। सो पोजीशन का अगर लेमैन वर्ड में अगर बात करें तो क्या हो सकता है, पोजीशन का मतलब यहाँ पे वेल्थ हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट का मतलब आप बोल सकते हो हेल्प करना, ठीक है। फैसिलिटेट यहाँ पर हो गया हेल्प करना, मदद करना। किसकी मदद करते हैं, मैनेजमेंट की मदद करेगा ना। और किसकी मदद, अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए ही होते हैं, तो वो मैनेजमेंट की मदद करता है। किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डिसीजन मेकिंग की। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं डिसीजन मेकिंग का। जैसे कि मान लो एक बिज़नेस है हमारा, यहाँ पर हम कोई भी बिज़नेस ले रहे हैं, ठीक है। हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने जो अभी सारे कोड्स पढ़े थे ना, अकाउंटिंग प्रोसेस की हमने रिकॉर्डिंग किया, आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, समराइज कर लिया, फिर एनालाइज कर लिया, फिर कम्युनिकेट। सो हमें पता लगा कि मान लो इस बिज़नेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10,000 का, या जितने का भी लॉस हो रहा है हमें इससे पता लगता है। इस एनालाइज करने के बाद हमें पता लगा कि लॉस हो रहा है हमें। सो ये अकाउंटेंट देखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है, मान लो अकाउंटेंट देख रहा है। तो फिर और एक तरफ बिजनेस जो है वो ना आगे चल के और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो पर अकाउंटेंट अपने इस एनालाइज से क्या पता लगाया उसने कि लॉस हो रहा है 10,000 का। तो फिर ये जो बात है आगे चल के बिजनेस के जो हम ओनर्स होंगे, ओनर होते हैं, उनको जब बताया जाएगा तो वो हो सकता है कि आगे चल के इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो इस लॉस को ना बियर कर पाए आगे चल के। ये सिर्फ 10,000 का लॉस है, अगर वो आगे चल के किसी और इसमें इन्वेस्ट करे तो वो 10,000 से ज़्यादा का भी लॉस हो सकता है। सो ये ना क्या करता है, फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में फ्यूचर के लिए, ठीक है। बेसिकली फ्यूचर्स के लिए डिसीजन लेने में मदद करता है। फिफ्थ जो है हमारा वो है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये सिमिलर है जो हमने पॉइंट लास्ट पढ़ा था ना, याद होगा, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है जिसमें हमने सीखा था कि जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन होती है, जो बिज़नेस का सारा स्टेटमेंट सब कुछ होता है ना, तो यूज़र्स को कम्युनिकेट किया जाता है जो उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये थी अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस। सो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी आपका 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में। सो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका क्या है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन में। आप असिस्ट करना मतलब क्या हो जाता है, मदद करना, हेल्प करना हो जाता है। जैसे मैंने आपको पॉइंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में बताया था कि हम क्या करते, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में ना, तो ये एक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। सो दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। हमने ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि हम डिटरमाइन कर लेते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस। जो ऑनगोइंग बिजनेस होता है उसमें हम डिटरमाइन करना चाहते हैं ना कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा लॉस कितना हो रहा है। तो अकाउंटिंग आपको क्या करता है, मदद करता है आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, जो कि हमें अपने यूजर्स को आगे चल के बताना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही ऑब्जेक्टिव में कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी ये शो करता है, बिजनेस की एक फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिजनेस की क्या पोजीशन है मार्केट में। रिप्लेसेस मेमोरी, डी जो पॉइंट है वो आपका है रिप्लेसेस मेमोरी। अब मान लो अगर किसी जैसे अकाउंटिंग क्या करता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, पूरा हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प इन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग।
मतलब मेरी मेमोरी अकाउंटिंग ने क्या कर दी है, रिप्लेस कर दी है। अब मुझे सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, याद करने की जगह उसे रिकॉर्ड कर दूँगी, तो मुझे मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी कि ये मैं कहाँ रखा है, मतलब ये वाला मुझे याद नहीं रहेगा ना, अब इतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स होता है तो। सो जो रिटर्न में होता है, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, वो आपको एक हेल्पफुल एक गाइडेंस भी देती है और ये आपकी मेमोरी को भी रिप्लेस करने में हेल्प करती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एविडेंस इन कोर्ट। सपोज़ मान लो कि मेरा एक बिज़नेस है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया मेरे एम्प्लॉयज़ के बीच में या किसी इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है, मेरी कंपनी से। सो उसने मेरे खिलाफ़ जाके कोर्ट में कंप्लेन कर दी, तो मैं जो मैंने अपने रिकॉर्ड बना रखे हैं, तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जाकर एज अ एविडेंस उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, और मैं अपने प्रॉफिट, अपना लॉस, सब कुछ शो कर सकती हूँ ईजिली। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, फैसिलिटेट लोन्स। अब आपने अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो पहले से ही रखा है, आपने मेंटेन करके रखा होगा ना, तो बेसिकली आपको अगर लोन चाहिए, ठीक है, अभी बिज़नेस अपना क्या करना, ग्रोथ करना चाहती है अगर कोई बिज़नेस, तो उसे लोन तो चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है। तो क्या करते हो, उसको बैंक के पास जाना पड़ता है लोन के लिए। तो बैंक आपसे क्या मांगती है, आपकी रिकॉर्ड्स मांगती है ना, कि आपका अकाउंटिंग, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी क्या है, वो क्रेडिट वर्दनेस चेक करना चाहती है। तो हम क्या करते हैं, लोन लेने के लिए उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। सो इन सब चीज़ों के बिहाफ पे वो क्या देते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। सो हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट क्या है, हमसे टैक्स लेती है, ठीक है, हमसे कितना टैक्स लेना है, हमें उन्हें कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स सेटल किया जाना है, कितना टैक्स पे करना है, ये सारा किसके अकॉर्डिंग चलता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। आप इजीली वो चीज़ देख सकते हो, कितना आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, कितना सेटल करना है। तो अभी हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी बेसिकली 3 से 4 मार्क्स में आता है, एंड ये आप टिक कर लो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। यहाँ पे एग्जैक्ट का क्या मतलब है कि प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता अकाउंटिंग। ये कह रहा है कि प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता जो हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है ना, क्योंकि अकाउंटिंग ना क्या होता है, बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, एस्टिमेशंस पे बेस्ड होता है। किस पे, आप बोल सकते हो एस्टिमेशंस पे बेस्ड होता है ये। क्या एस्टिमेशन मतलब, अनुमान लगाना, ठीक है। कई बार अकाउंटिंग करते समय हम क्या करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं। एस्टिमेट मतलब कुछ तुक्का लगाते हैं। तो अकाउंटिंग में ये क्या होती है, एक लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है ये। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। सो पहले यहाँ पे 2 टर्म की हम बात करना चाहते हैं आपसे। बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहूँगी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अगर हम बात करें ना, क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटी में उस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ, कोई हार्ड वर्किंग पर्सन है, पैशनेट है अपने काम को लेके, तो उसके इस काम को हम मेज़र नहीं कर सकते ना। अब क्वांटिटी में इन चीज़ों को तो मेज़र नहीं करा जा सकता। सो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, कोई मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस में मेरे 2 मैनेजर्स रखे थे मैंने, ठीक है, उनके बीच में बहुत बड़ी कोई लड़ाई हो जाती है, तो उसकी वजह से मेरा ना काम थोड़ा रुक गया, मेरी फैक्ट्री क्या हो गई, बंद हो गई कुछ समय के लिए। तो ये तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती ना, अब उनकी लड़ाई तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती मैं अपनी बुक में, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग तो हम नहीं कर सकते। सो इससे क्या हुआ, इनकी लड़ाई की वजह से मेरे बिज़नेस पे तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा, मुझे क्या होगा, लॉस भी होगा। तो लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो इनके बीच में चल रही है वो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती। सो क्या करता है अकाउंटिंग, जो हमारी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। सो इसमें क्या होता है, प्राइस लेवल चेंज को ही क्या करता है, इग्नोर करता है।
अब यहाँ पे प्राइस लेवल चेंज से क्या मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ आपने जैसे कोई चीज़ पहले 20,000 की खरीदी थी, ठीक है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते रहते हैं ना, तो अगर आपने मान लो कि अपने कोई फ़ोन ख़रीदा 20,000 का, और उस फ़ोन की 4 वीक बाद जो फ़ोन आपने ख़रीदा था मोबाइल फ़ोन, उसकी जो वैल्यू है 4 वीक्स बाद मार्केट में आपको पता चलता है कि उसकी वैल्यू 5,000 की रह गई बस, ठीक है। पर मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ना 4,000 से एंट्री करूँगी, सॉरी, मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में कितने की एंट्री करूँगी, जितने की मैंने खरीदी थी। मान लो कि 20,000 की खरीदी थी तो मैं 20,000 का ही शो कर रही थी, पर आज उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 हो गई है, तो मैं ना 5,000 नहीं शो करूँगी, मैं क्या ही दिखाऊँगी, 20,000 ही अपनी बुक्स में दिखाऊँगी। यानी यहाँ पे अकाउंटिंग क्या करता है, प्राइस लेवल को क्या करता है, इग्नोर करता है। कोई भी चेंजेस जो प्राइस में होते हैं उसे क्या करता है, रिकॉर्ड नहीं करता। तो आप बोल सकते हो कि किस पे बेस्ड है, ये हिस्टोरिकल बेस्ड होते हैं, समझ आया, हिस्टोरिकल बेस्ड, ठीक है, ये पास्ट डाटा पे बेस्ड होते हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो, लास्ट जो इसका पॉइंट है वो हमारा है विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड बेसिकली बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है चीज़ों को क्या करना, मैनिपुलेट करना। आप यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट या कंट्रोल करना। सो बिजनेस क्या करता है ना, अपने कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाता है, हायर प्रॉफिट क्या करता है, वो शो करता है। इसमें बिजनेस को बहुत ही विंडो ड्रेसिंग क्या है, मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल करना। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, मैनिपुलेशन इन अकाउंट टू शो हायर प्रॉफिट्स। मतलब कि क्या हो रही है, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। हम अकाउंट्स क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते। जिस बंदे को क्या अकाउंटिंग आती है तो वो अपने बिजनेस में क्या कर सकता है, अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करके अपना हायर प्रॉफिट शो कर सकता है ना। ये क्या होता है, मैनिपुलेट करना कहलाता है, चीज़ों को कंट्रोल अपने अकॉर्डिंग शो करना होता है। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करा, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन डिस्कस करा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा टॉपिक।